नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट थर्ड। दोस्तों, अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू की वीडियो नहीं देखी है तो ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जा करके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चुटकुला है, मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे दोस्त ने ये मुझे बताया था। दोस्तों, शादी करनी थी पर किस्मत खुलती नहीं, ताज बनाना था पर मुमताज मिलती नहीं। एक दिन किस्मत खुली और शादी हो गई, अब ताज बनाना है पर मुमताज मरती नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, वायसरॉय हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में किया था। दोस्तों, 1911 के समय में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग थे। और दोस्तों, उस समय भारत की राजधानी भी दिल्ली नहीं दोस्तों, कोलकाता थी। उस समय दोस्तों इंग्लैंड के सम्राट थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी का नाम था मैरी। इनके स्वागत में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। और दोस्तों, इस दरबार में कुछ घोषणाएं हुई थी, जैसे कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया था, एक राज्य बनाया गया था। दोस्तों, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। दोस्तों, बिहार का गठन 1912 में हुआ था। 1912 में ही बिहार बंगाल से अलग हुआ था और उस समय दोस्तों उड़ीसा जो है वो बिहार का ही भाग था। उड़ीसा दोस्तों बिहार से 1936 में अलग हुआ था। दोस्तों, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। दोस्तों, 1912 से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, लेकिन 1 अप्रैल 1912 से भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली बनाई गई। साथ ही साथ दोस्तों 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसरॉय हार्डिंग पर बम फेंका था। दोस्तों, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली के असेंबली हॉल में ही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए थे। इनमें कुछ प्रमुख थे, जैसे मास्टर अमीचंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास और हनुमंत सराय एवं बलराज। ये सब दोस्तों शामिल थे इस कांड में। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। दोस्तों, इन सभी व्यक्तियों में एक दीनानाथ नाम के एक व्यक्ति थे, ये दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए थे। और मास्टर अमीचंद्र, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी। इन सभी को दोस्तों फांसी दे दी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सैन फ्रांसिस्को को दोस्तों अमेरिका में अमेरिका का स्वर्णिम द्वार कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में ही 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, ये जो गदर पार्टी है ये एक क्रांतिकारी संगठन था। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष बने, यानी कि गदर पार्टी को जो थी उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बने। गदर पार्टी के जो प्रथम मंत्री थे वो थे लाला हरदयाल और काशीराम इस पार्टी के कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो हिंदू में था। यानी कि दोस्तों ये जो गदर अखबार था वो छपा था 1913 में ही, और उसका जो पहला अंक था वो उर्दू भाषा में छपा था। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। गुरुमुखी दोस्तों एक लिपि है जो कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, और 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में छपने लगा। प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा ये पहले पेज पर ही छपता था। दोस्तों, कामागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। दोस्तों, एक जहाज का नाम है, ये एक जापानी जहाज है जिसका नाम है कामागाता मारू, और गुरुगत सिंह ने
इसे 1914 में किराए पर लिया था। ये जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। हुगली दोस्तों एक बंदरगाह है जो कि पश्चिम बंगाल में है। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। बजबज दोस्तों एक बंदरगाह है जहां पर जहाज पहुंची थी और वहां पे एक तलाशी के साथ एक संघर्ष भी हो गया था। 18 यात्री मार दिए गए थे। इनमें से दोस्तों 18 यात्री जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी और लगभग 25 यात्री घायल हो गए थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। दोस्तों इलाहाबाद जिसका अभी परिवर्तित नाम है प्रयागराज, ये एक नया नाम है प्रयागराज, और यहीं पर सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। और हृदयनाथ कुंजरू जो है ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी हैं। दोस्तों 1915 में अंग्रेजी सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। दोस्तों महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। लखनऊ के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के दोनों दल यानी कि गर्म दल और नरम दल इन दोनों में एकता हो गई थी, एकजुट हो गए थे। और दोस्तों इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। दोस्तों मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। दोस्तों मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो हुआ था मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना। साथ ही साथ दोस्तों जिन्ना और तिलक यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्र शासन प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोस्तों पूना में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था 26 अप्रैल 1916 को। और दोस्तों ये जो होम रूल लीग है इसके अध्यक्ष जोसेफ बप्तिस्ता और सचिव एनसी केलकर थे। इस लीग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे जोसेफ बप्तिस्ता और सचिव थे एनसी केलकर। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार मराठा और केसरी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। बाल गंगाधर तिलक के दोस्तों दो पत्रिका थे यह समाचार पत्र, एक मराठा था दूसरा केसरी। मराठा दोस्तों अंग्रेजी भाषा में छपता था और जो केसरी है वो मराठी भाषा में छपता था। दोस्तों एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार जो कि वर्तमान मद्रास है, ये तमिलनाडु में है दोस्तों, में होम रूल लीग की स्थापना की थी। मद्रास अडियार में दोस्तों एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना मद्रास में किया गया था और उसके जो सचिव थे उसे जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना, तेग बहादुर, सप्रू और दोस्तों ये सब व्यक्ति हैं जो इस लीग से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट ने जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी उनमें ये सारे व्यक्ति जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक समाचार पत्र यानी कि न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया गया था। दोस्तों एनी बेसेंट की भी कुछ पत्रिकाएं थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों जो पत्रिकाएं ये एनी बेसेंट की हैं और इन्हीं दोनों के माध्यम से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। दोस्तों गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 यानी कि लगभग 4 वर्षों तक चला था। गांधी जी ने दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता था दोस्तों? गांधी जी को कहा जाता था। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों ये जो साबरमती आश्रम है वो वर्तमान में गुजरात में है और गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1916 में किया था। बिहार के किसान नेता जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल,
राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किसने किया था दोस्तों? राजकुमार शुक्ल ने किया था। साथ ही साथ दोस्तों चंपारण आंदोलन के सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। यानी कि दोस्तों ये जो राजकुमार शुक्ल हैं, इनकी मृत्यु 1929 में हो गई थी और उस समय उनकी जो एज थी, उम्र थी, वो थी 54 यानी कि 54 वर्ष। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे हैं। दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है एमन, और एमन से ही इनका काफ़ी संघर्ष चलता रहा था। राजकुमार शुक्ल का 25 वर्षों तक चला था लगभग। और जब राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो गई थी तो उनके श्राद्ध कर्म के लिए अंग्रेज अधिकारी एमन ने 300 रुपये भेजा और कहा कि चंपारण का अकेला मर्द था। दोस्तों ये जो अंग्रेज अधिकारी एमन है, इन्होंने राजकुमार शुक्ल के लिए कहा था और इनके लिए 300 रुपये भेजे थे श्राद्ध के लिए, और कहा था कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण यानी कि बिहार में किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। दोस्तों चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कट्ठा प्रथा को समाप्त करना पड़ा। दोस्तों ये तीन कट्ठा प्रथा क्या है? तीन कट्ठा प्रथा मतलब दोस्तों मान लीजिए आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है या फिर 10 कट्ठा ज़मीन है, जिनमें से ऐसा समझो दोस्तों, अगर आपके पास 100% कोई भूमि है तो उसमें से 3% भूमि पर आपको नील की खेती करनी होती थी। तीन कट्ठा खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयत यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। और दोस्तों खेती के 2 अन्य तरीके भी थे जिन्हें कुर्तोली और कुस्की कहते हैं। 3 कट्ठा खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों 20 कट्ठा ज़मीन है आपके पास तो उसमें से 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। साथ ही साथ दोस्तों 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजहरुल हक और एनजी रंगा थे। दोस्तों ये जो चंपारण सत्याग्रह थे इनमें ये सारे प्रमुख नेता ने योगदान दिया था। दोस्तों बथक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी था वहाँ पर, और उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान भोजन पर निमंत्रण भेजा था अपने यहाँ पर। तब दोस्तों उनके भोजन में जहर डालकर महात्मा गांधी की मृत्यु की योजना बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तब दोस्तों बतख मियाँ को ये सब पता था और बतख मियाँ ने ही महात्मा गांधी की जान बचाई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी दोस्तों केप टाउन है, और ये महाद्वीप, ये जो अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। बेसेंट यानी कि एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। एनी बेसेंट ने दोस्तों 1917 में होम रूल लीग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। दोस्तों इससे आगे का वीडियो मैं पार्ट 4 में लेकर के आऊँगा। राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 4 में अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।